नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश आज की प्रमुख हलचल। 23 अगस्त को सीधी शहर के जमोड़ी थाने में उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब जमोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम पटखुड़ी नंबर 1 के सरपंच रामसिया यादव को जमोड़ी पुलिस ने एक महिला के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट करने का आवेदन देने पर जमोड़ी पुलिस सरपंच को पूछताछ के लिए जमोड़ी थाने उठा लाई। सरपंच को जमोड़ी थाने उठा लाने के बाद गांव की जनता में आक्रोश भड़क गया और पटखुड़ी गांव के 200 लोग अपने सरपंच के ऊपर लगे आरोप का विरोध करने जमोड़ी थाने का घेराव करने पहुंच गए। जमोड़ी थाने में जमा हुए लोगों की सूचना एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले के पुलिस अधीक्षक को दी, जिस पर उन्होंने तत्काल मामले के निराकरण के लिए एडिशनल एसपी को जमोड़ी थाने भेजा। जमोड़ी थाने पहुंचकर एडिशनल एसपी ने थाने के बाहर जमा हुई भीड़ से बात की और उनकी बातें सुनी, जिस पर लोगों ने बताया कि सरपंच को साजिश फंसाया जा रहा है और अन्य लोगों ने बताया कि गांव के सरपंच का विवाद गांव में ही एक गांजा तस्कर से चल रहा है, जिसके खिलाफ उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की थी, जिसके विरोध में उक्त गांजा तस्कर के द्वारा सरपंच को फंसाने के लिए साजिश कर रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। जमोड़ी थाने में आई भीड़ और भीड़ के जनप्रतिनिधियों और सरपंच की बातें सुनने के बाद एडिशनल एसपी अंजुता पाटले ने भीड़ और सरपंच के जनप्रतिनिधियों से बात की और उन्हें समझाइश दी और बताया कि अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच की जाती है और शिकायत की जांच के लिए ही सरपंच को लाया गया है और जांच की जाएगी। तो हमारे यहाँ और फिर सीधे में दवा नहीं हुई एडिशनल एसपी की बातें समझ जाने के बाद भीड़ और सरपंच ने ही पुलिस की कार्यवाही पर अपनी संतुष्टि जताई। इस दौरान जमोड़ी थाने में भीड़ का नेतृत्व करने पहुंचे राम प्रताप यादव ने एनटीवी इंडिया न्यूज को मामले की जानकारी दी और कहा कि सरपंच को जानबूझकर जबरिया फंसाया जा रहा है। ये बताइए, आज जमोड़ी चौकी में आपके साथ भारी भीड़ आई है, क्या मामला हो गया है? देखिए, ये पड़खुरी सरपंच रामसिया यादव इनके नेतृत्व में 4-5 दिन पहले एसपी साहब से कलेक्टर साहब से कुछ वहाँ असामाजिक कार्य होते हैं उनके खिलाफ शिकायत करने आए थे। उसके बाद कुछ लोग फर्जी तरीके से रिपोर्ट यहाँ करवाए और रिपोर्ट करवा करके और अचानक आज पुलिस पहुँची तो उनको उठा लाई। रामसिया यादव जी को हमारे परिवार से भी हैं और पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी हैं। तो अब ये परिस्थिति बनी, तो जब पता चला थोड़ा पुलिस उनके साथ कुछ अनैतिकता भी की है, ये पता चला तो ये सब वहाँ की जनता है, पड़खुरी पंचायत की ये जनता है। जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप तो जो दिख रहा है, इतने लोग बता रहे हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि इतने लोग और गरीब लोग हैं, कोई बनावटी लोग नहीं है, इनके दिल में आत्मा परमात्मा बसता है, ये झूठ नहीं बोलेंगे। ये सब बता रहे हैं, ये बेबुनियाद है, इनका आरोप बेबुनियाद है। और एडिशनल एसपी जांच कर रही हैं, उन्होंने क्या कहा आपसे, आज के बारे में क्या कहा? नहीं, उनका जो बताने का जो था कि भाई इसकी कोई भी बहन बेटी किसी की रिपोर्ट करेगी तो उसको तो जांच करना पड़ेगा, तो जो पुलिस की कार्रवाई है उस हिसाब से वो बोल रही हैं कि पूछेंगे और तह तक पहुँचेंगे और यथाउचित जो होगा, यदि ये मैंने बेकसूर हैं तो इनको छोड़ दिया जाएगा और यदि ये बात बनती है कि कसूरवार हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई अपने हिसाब से करेंगी। तो बोल रही हैं कि जाँच के मैं बुलाया था, जाँच के लिए पूछने के लिए। ये सब तो क्या जांच आज पूरी होगी कि? जांच तो इसकी लंबी चलती है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, खासकर इस मामले में भाई कुछ हो, भाई जो शिकायत किया है तो जो फर्जी ही किया हो, लेकिन उसको तह तक पहुंचने के लिए पुलिस को भाई तो समय तो चाहिए, 1 दिन 2 दिन, और उस समय सरपंच साहब कहाँ थे, गांव के लोग गवाही देंगे। जो तो पुलिस की जांच और कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, फिलहाल जो अभी तक इनका वो दिख रहा है तो फिलहाल मैं संतुष्ट हूँ, हमारे सब लोग संतुष्ट हैं। बहुत बहुत एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस मामले में आरोपी सरपंच रामसिया यादव के मामले की जानकारी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध गांजा तस्कर से गलत कामों को लेकर है और हमने उसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी, जिसकी वजह से हम पर यह आरोप लगे हैं। आगे सरपंच ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि पुलिस हमें न्याय देगी। ये बताइए, आप पर गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब यहाँ पर कोई जो जैसा हो मैम, हमको तो कोई पता ही नहीं है सर। ये आरोप आप पर क्यों लगे, किसने लगाए? ये आरोप इसलिए लग रहे हैं कि हम वो गांजा तस्कर राघवेंद्र जायसवाल का विरोध किए, एसपी साहब के यहाँ गए, कलेक्टर साहब के यहाँ गए, गांव में वो कई लोगों को मार चुका है और जिसको मारता है उसका कपार फट गया, फिर उसी के ऊपर जब यहाँ आता है तो मुकदमा लग जाता है उसके ऊपर। तो हम लोग जब यहाँ आते हैं तो पुलिस हम लोगों को भी गाली दे के भगा देती है। अब ये क्या बोलते हैं, दिनकर सिपाही हैं, आज अभी हमको कई रपट कई लात हमको यहाँ पर मारे लाके, और ये क्या कहते हैं तरुण कुमार बेदिया जी जो हैं, तो ये एक दिन हमको यहाँ से भगा दिए थे, धक्का मार के बाहर निकाले थे, अरे तरे गाली गलौज किए थे। पतिराज कोल हमारे साथ था, पतिराज कोल का भाई एक्सीडेंट हुआ था तो उसके लिए हम लोग नकल लेने के लिए आए थे, वो बुलाया कि चलिए हमारे नकल दिलवा दीजिए।
तो नकल दिलवाने लेके आए, तो हमको ये बेदिया जी हमको यहाँ से धक्का मार के बाहर निकाले। फिर टीआई साहब हमको बुलाए कि यादव जी आप इधर आइए, इधर आइए। फिर टीआई साहब के पास हम गए तो टीआई साहब बोले बैठिए, कुर्सी में बैठिए। हम कहा नहीं साहब, हम मुजरिम हैं, तब कस के बैठा अपना के सिपाही हमका गरिया। आपके पुलिस पर कई गंभीर आरोप हैं, आपकी शिकायतें हैं। आज एडिशनल मैडम से आपकी बात हुई, एडिशनल मैडम ने आपकी बातों को सुना, क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? अब एडिशनल मैडम तो बोल रही हैं कि आपको न्याय मिलेगा, आप पता नहीं भगवान जाने कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे खिलाफ करीब आज 1-1.5 महीने साजिश चल रही है, तो हमको तो लगता है कि अपराध ही लगेगा, है ना। अब लग जाए या ना लग जाए, हम बच जाए इसकी बात नहीं है, पर पूरा झूठा आरोप है। और ये जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, वो बैठ के वहीं पर गांजा बेचती है। और हम उस लोग इस दिन बोले थे अपने यहाँ कि हमारे यहाँ महिलाएं बैठ के गांजा बेचती हैं और ये पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बाहर रोड में बैठ के बेच रही हैं। उसी के कारण हम वो बोल दिए, उसी के कारण ये लोग आके आवाज़ हमारे ऊपर मुकदमा कायम। गांजा तस्कर को इतना पावरफुल कैसे है? क्या उसको किसी का संरक्षण प्राप्त है? बिल्कुल संरक्षण है सर। यहाँ पर जब हम लोग रहते हैं तो ये सिपाही यहाँ से जाते हैं तो राघवेंद्र जायसवाल के घर में बैठते हैं, हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, है ना। तो पूरा सहयोग है, राघवेंद्र जायसवाल के लिए पूरा संरक्षण है। और ये जमोड़ी थाना का, बाकी जितने बड़े अधिकारी हैं वो हम लोगों से सब अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बिठाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर यहाँ से जमोड़ी से उसको पूरा संरक्षण है। क्या नाम है सरपंच साहब आपका? हमारा नाम राम सिया यादव है सर जी। वर्तमान सरपंच? वर्तमान सरपंच है, पड़खुरी नंबर 1 के। एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस मामले की जांच पड़ताल कर रही जिले की एडिशनल एसपी अंजुमदा पाटले से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि गांव के सरपंच के विरुद्ध एक महिला द्वारा शिकायती आवेदन दिया गया है, जिसकी जांच पड़ताल की जाएगी। मामले में जो सच्चाई सामने आएगी उसके आधार पर पुलिस पारदर्शी तरीके से कार्यवाही करेगी। इसके साथ एडिशनल एसपी ने यह भी बताया कि जो शिकायत आरोपित गांजा तस्कर के विरुद्ध आ रही है उसकी भी जाँच की जाएगी। मैम, ये जमोड़ी चौकी में एक विवादित मामला आया है, एक सरपंच साहब को यहाँ पे पुलिस पकड़ के लाई, क्या मामला है मैम, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? जैसा कि यहाँ पर जमोड़ी में अभी कुछ जो ग्रामीण जनों का जो एकत्रित हुए थे, तो उस संदर्भ में जो है उसके जो सरपंच थे उनको पुलिस के द्वारा जो है बुलवाया गया था। उनके विरुद्ध में जो रिपोर्ट आई थी उसके मद्देनज़र, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात इसमें कह रहे हैं घटना की सत्यता को लेकर के, ऐसी परिस्थिति में दोनों पक्षों को सुना गया है और सुनाने के पश्चात जो जांच में लिया गया और जो निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैम, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, किसी एक गांजे तस्कर का भी मामला आ रहा है मैम, उसके विरुद्ध भी इन्होंने कहा है कि हमने शिकायत दी है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही पुलिस? निश्चित रूप से ये इन्होंने पूर्व में जो है इस प्रकार की शिकायत दी थी। इस संदर्भ में जो है टीम लगाई गई है और जैसा कि मामला है मादक पदार्थों को लेकर के, तो उस संदर्भ में हम अलग-पृथक से सूचना भी संकलन करेंगे। इस प्रकार की यदि इसमें कोई तथ्यात्मक और सही पाया जाता है तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन कजलियों का त्योहार मनाया जाता है। कजलियों का त्योहार एक भाईचारे, सद्भावना, मान सम्मान का त्योहार माना जाता है। कजलियों की पूजा करके सर्वप्रथम उससे भगवान को चढ़ाया जाता है। उसके बाद छोटे बड़ों को कजलियां देकर एक दूसरे के प्रति अपना सम्मान और प्रेम प्रकट करते हैं। 30 अगस्त को सीधी शहर में भी कजलियों का त्योहार पारंपरिक रूप से मनाया गया। सीधी शहर के मणिकूट आश्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर सर्वप्रथम भगवान को कजलियां चढ़ाई। उसके बाद एक दूसरे को देकर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि शासन द्वारा 25 एवं 26 अगस्त 2021 को कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। इस महाअभियान की सफलता के लिए सभी विभागों के मैदानी अमले की सहभागिता आवश्यक होगी। कलेक्टर ने कहा कि जून माह के अंतिम सप्ताह में सभी के समन्वित प्रयासों से कोविड टीकाकरण को गति मिली है। हमें उन प्रयासों को पुनः दोहराने की आवश्यकता है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों द्वारा तीसरी लहर की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसलिए अपने आसपास कोरोना से सुरक्षा चक्र बनाए जाने की आवश्यकता है। कोरोना का सुरक्षा चक्र कोविड वैक्सीन के माध्यम से ही संभव है। कलेक्टर ने बताया कि 25 अगस्त को शासन द्वारा जिले में 27,000 वैक्सीन डोज तथा 26 अगस्त को 13,000 डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। अभियान के प्रथम दिन 2 डोज लगाए जाएंगे, जबकि दूसरे दिन 26 अगस्त को द्वितीय डोज लगाने पर केंद्रित होगा। टीकाकरण महाअभियान की सफलता के लिए कलेक्टर द्वारा विभिन्न माध्यमों से इसके प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र एवं कस्बाई इलाकों में माइक द्वारा
तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी करवाकर टीकाकरण सत्र के विषय में जानकारी दी जाए। द्वितीय डोज के पात्र व्यक्ति को फोन कर अथवा उनके घर संपर्क कर उन्हें सूचित करें। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दोनों डोज लगे होना आवश्यक है, इसलिए दूसरे डोज के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। कलेक्टर ने सभी टीकाकरण केंद्रों में जिला स्तरीय एवं खंड स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने शिकायतों के L1 तथा L2 स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर हर्षवर्धन चौरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल नामदेव धोटे, समस्त उपखंड अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमांशु रोतेला ने बताया है कि उत्तराखंड राज्य मौसम विज्ञान केंद्र में अगले 4 दिन का मौसम पूर्वानुमान जारी करके येलो अलर्ट जारी किया है तथा लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक विक्रम सिंह के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई। उत्तराखंड राज्य के देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर तथा बागेश्वर जनपदों में सोमवार 23 अगस्त को कहीं कहीं तेज बौछार के साथ भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। साथ ही कहीं आकाशीय बिजली चमकने के साथ गर्जन होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 24 अगस्त को राज्य के देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर तथा बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं तेज भारी बारिश होने की आकाशीय बिजली चमकने के अलावा 25 अगस्त को उत्तराखंड राज्य के जनपदों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने के साथ गर्जन होने व तेज बौछार पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार की दृष्टि से दिनांक 19 अगस्त से 25 अगस्त तक 2021 से समस्त विद्यालयों में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों और परिचितों को संस्कृत सप्ताह की शुभकामनाएं देना, संस्कृत स्लोगन प्रतियोगिता, इसके अंतर्गत रंगोली फूलों के माध्यम से सजावट, शासकीय प्रतिष्ठानों के ध्येय वाक्य जैसे सत्यमेव जयते का श्लोक हिंदी अर्थ सहित घर की दीवारों पर लिखना, एकल पात्र अभिनय, संस्कृत निबंध लेखन प्रतियोगिता, चित्र पोस्टर प्रतियोगिता, इसके अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर भारतीय संस्कृति को दर्शाता हुआ चित्र पोस्टर बनाकर घर की दीवारों में लगाना और मोबाइल से फोटो लेकर प्राचार्य को भेजना आदि शामिल है। दिनांक 25/8/2021 को संस्कृत सप्ताह के समापन अवसर पर प्राचार्य शिक्षकों हेतु छोटे संस्कारों पर वैज्ञानिक महत्व पर संस्कृत भाषा में प्रतियोगिता ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित होगी। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत विद्यार्थी उपरोक्त कार्यक्रम अपने घर पर भी कर सकते हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। एमपी में ओबीसी आरक्षण के लिए कोशिश थे शिवराज का दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ मंथन। गुना में शायर मुनव्वर राणा पर एफआईआर, कोतवाली में जीरो पर कामयाबी पर लखनऊ भेजी डायरी। आगर में शाही सवारी को लेकर बवाल, सवारी नहीं निकलने देने पर हिंदू संगठन भड़के, पथराव के बाद पुलिस ने भीड़ को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। और एमपी में देश विरोधी नारों पर सियासत दिग्विजय ने उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे की वीडियो को फेंक बताया। और अब से राष्ट्रीय हलचल। एयरपोर्ट और हाईवे सहित कई संपत्तियों से 4 साल में 6 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार, वित्त मंत्री ने जारी किया रोड मैप। पाकिस्तान फिर बेनकाब, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में तालिबान के समर्थन में जैश और लश्कर के आतंकियों ने रैलियां निकाली। देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मंडी से रिपोर्ट, तालिबान शासन के बाद ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 40% का इजाफा। और अफगानिस्तान में यूएस एयरफोर्स की दिलेरी, महिलाओं की मिन्नतों के बाद 183 बच्चों को साथ ले गए अमेरिकी सैनिक। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।